जो बैकुंठ लोक है वो क्या है? आप जितने भी लोग कहते हैं गौलोक, शिवलोक, सबको बैकुंठ लोक मान लो। क्या बैकुंठ लोक का अर्थ यह है कि कोई ऊपर लोक है कि जो हमारा ये जो जीव है अच्छे कर्म करेगा, करने के बाद में वहां जाकर के वास करेगा? क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हमारी उपनिषदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ही गीता में लिखा हुआ है। क्या एक छोटे से भाग के मुक्त हो जाने पर ईश्वर मुक्त हो सकते हैं? भगवान कृष्ण जी गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं? अब भगवान कृष्ण जी से ज्यादा मुक्त तो कोई ना था ना, क्योंकि जितना अनुभव आज तक हमको उनका प्राप्त हुआ है, जितना उच्च कोटि का, आज तक मैंने नहीं पढ़ा है, ना अनुभव किया है। दो ना है कुछ भी, एक है। अगर एक मान लो तो फिर एक छोटे से प्रकरण को अगर मुक्त होना कहो तो बाकी कहां होगा? आप सभी साधकों को प्रणाम। आज मैं जिस विषय पर वीडियो बना रहा हूं, इस विषय पर किसी भी साधक ने मेरे से प्रश्न नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, मुझे पता चलता कि साधक कितनी गहराई में है। क्योंकि आप प्रश्न अपनी जिज्ञासा के अनुसार पूछते हैं और आपकी जो जिज्ञासा होती है वो आपकी गहराई को दर्शाती है। जैसे जो व्यक्ति, जो मनुष्य शरीर तक सीमित है, वो शरीर के संबंधित ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन जो भीतर प्रवेश कर गया वो अध्यात्म के विषय में प्रश्न पूछेगा। और अध्यात्म पर भी अलग अलग स्थितियां होती हैं, और विशेष स्थितियों पे जाकर के विशेष प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। जैसा कि आपको पता चली गया होगा कि आज का विषय है कि क्या शरीर अथवा आत्मा मुक्त होती है? अगर हां तो कैसे? इसमें कितना सत्य है? आप साधकों ने बहुत सारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पढ़ा होगा कि जब यह जीव मुक्त होता है तो उसे विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, गौलोक, शिवलोक, बैकुंठ लोक आदि आदि बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, उस लोक की प्राप्ति होती है। अथवा जो जीव है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें कितना सत्य है, और अगर कुछ सत्य है तो वो कैसे है, किस प्रकार का है। क्योंकि लिखे हुए पर और सत्य में बहुत अंतर है। जैसा कि आप साधक जानते ही हैं कि मैं लिखे पढ़े हुए पर विश्वास नहीं करता, अनुभव पर विश्वास करता हूं। भले ही मेरे को कोई कुछ भी कहे, मैं जो चीज अनुभव करूंगा उसको प्राथमिकता दूंगा। जो मेरे भीतर से घटित होगा, जो मेरे को मेरा अंतर्ज्ञान कहेगा, मैं प्राथमिकता अपने अंतर्ज्ञान को ही दूंगा और मान्यता भी अपने अंतर्ज्ञान को ही दूंगा। क्योंकि मैं भीतर गया, भीतर जाकर के मेरे अंतर्ज्ञान से मुझे भीतर से क्या प्राप्त हुआ वो पूरा सत्य है। वैसे भी जो हमसे पूर्व के जो हमारे पूर्वज थे, महात्मा थे, जिन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया, उन्होंने पहले कह दिया था कि उस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको जो भी कुछ जानना होगा, सत्य को देखना होगा, तो उसके लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा। सत्य तो आपके भीतर में है, फिर भीतर से प्राप्त हुआ असत्य नहीं हो सकता। और वैसे भी जो भी धर्म ग्रंथ हैं या फिर शास्त्र हैं, समय अनुसार उनमें करेक्शन होती रही है, बदलाव होते रहे हैं। किन्हीं लोगों ने अपने स्वार्थ के अनुसार उनमें बहुत सारे परिवर्तन किए। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए कि आज से लगभग 70-75 साल पहले आपका संविधान लिखा गया। सरकारें आईं और अपने स्वार्थ के हिसाब से जैसा उनको सही लगा था, उनके हित में था, उस प्रकार से उन्होंने उसमें बहुत सारे करेक्शन किए, सिर्फ 70-75 साल में ही। आप सोचिए कि आने वाले 400-500 साल में तो शायद वो जो आपका संविधान था वो तो रहे ही ना,
कुछ और ही बस बन जाए, वो सारे के सारे शब्द खत्म हो जाएं, केवल नाम रह जाए। तो ऐसे ही जो हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं, जो सदियों से, हजारों लाखों सालों से चले आ रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे करेक्शन हुए। सत्ताधारियों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से उसमें करेक्शन करी, तो उसमें आप पूरा जो सत्य है उसे नहीं मान सकते हैं। अगर कुछ हल्का फुल्का उसमें आज भी सत्य है तो उसे आप समझ नहीं सकते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि जो हमारी उपनिषदें हैं उसमें आज भी पूरा सत्य है। पता नहीं क्यों, लेकिन पूरा सत्य है उसमें। और वही चीज जो है वो हमारे काम की है, क्योंकि शुद्ध अध्यात्म, शुद्ध ज्ञान और अनुभव उसी में है। हो सकता है कि वो आम जो साधारण मनुष्य था उसके पहुंच से परे हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको एक थोड़े समय पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि वेद जो हैं वो तो लिखे ही नहीं कभी गए। हाँ, उपनिषदें लिखी गई, लेकिन वो भी बहुत समय के बाद में। वो गुरु परंपरा के अनुसार आगे से आगे ऐसे ही ज्ञान के रूप में मिलती रही। और उनमें बड़ी बात यह भी है कि उसके अनुसार ही जो आने वाले साधक थे, पूर्वजों के बाद वाले, उन्होंने भी सेम वैसा ही अनुभव किया। जैसे अहम ब्रह्मस्मि, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद कहती है कि ईश्वर को अगर पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लिया जाए तब भी वो पूरे का पूरा ही बचा रहता है। जब मैं अपने गुरु जी के पास में वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, क्योंकि पढ़ाया मेरे को मेरे गुरु जी ने सब कुछ है, उनका कहना था कि ऐसी कोई चीज ना हो जिनका तुम्हें ज्ञान ना हो। लेकिन जब वो मेरे को उनका अध्ययन करवा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को बैठाते समय एक बात कही थी कि इन पे तर्क कभी नहीं करना। तर्क नहीं करने का अर्थ है कि पूरा विश्वास भी नहीं करना और झुठलाना भी नहीं, क्योंकि सत्य क्या है ये तुम इस बुद्धि से समझ नहीं सकते हो। उसमें जो सत्य छिपा है उसको समझने के लिए कम से कम तुमको एक स्थिति विशेष प्राप्त करनी पड़ेगी ताकि तुम उसे समझ सको। तो जो बैकुंठ लोक है वो क्या है? आप जितने भी लोग कहते हैं गौलोक, शिवलोक, सबको बैकुंठ लोक मान लो। क्या बैकुंठ लोक का अर्थ यह है कि कोई ऊपर लोक है कि जो हमारा ये जो जीव है अच्छे कर्म करेगा, करने के बाद में वहां जाकर के वास करेगा? क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि आप फला फला काम करो, दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, सेवा करो, ये सब करने से वो बैकुंठ लोक की आपको प्राप्ति होगी। और जब आपका पुण्य क्षय हो जाएगा उसके बाद में पुनः आप फिर इस संसार में आवागमन में आ जाओगे। और अगर आपने पाप कर्म किए होंगे तो उसके आधार में आप नरक में जाएंगे। उसमें तो ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन हमारी उपनिषदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ही गीता में लिखा हुआ है। गीता में लिखा हुआ है कि आप अच्छे, अगर मान लो आज आप ध्यान कर रहे हैं तो ये जो ध्यान है, आपने जितनी यात्रा तय करी, यात्रा आपकी पूरी नहीं हुई जन्म में, आपने शरीर का परित्याग कर दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो जितना भी आपने किया था वो नष्ट हो जाएगा। गीता कहती है कि आपने जो भी सत्कर्म सत्कार्य किए, विशेष करके ध्यान, यही ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान योग है। ध्यान, आप अगर शरीर को त्याग भी देते हैं, आपका शरीर जो है वो परित्याग हो भी जाता है, तब भी आप अगले जन्म में जहां से आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करोगे। आपको माध्यम अपने आप ही जो नियति है वो दे देगी। तो सत्कर्म करने से, ध्यान करने से अगर आप बीच में रह भी जाते हैं तो आपको यह फल प्राप्त होता है।
और जो कहते हैं कि हम मान लो कि हम एक पूर्ण स्थिति तक पहुंच गए, उसके बाद क्या सच में आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है? इसमें आधा सत्य है। आधा सत्य क्यों है कि ऐसा नहीं है कि आपका कभी पुनः जन्म ही नहीं होगा, आप मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई भी साधक कोई सुन रहा है, उसका तर्क हो कि जी मुक्त क्यों नहीं होंगे, जब हमारे कर्म ही नहीं रहे, हमारी इच्छाएं खत्म हो गई, तो हम जन्म क्यों नहीं लेंगे? दो कारण बताता हूं। पहला कारण तो यह है कि जैसे श्रुति कहती है, आपने सुना भी होगा कि हर जगह सभी जगह ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, प्रत्येक कण कण में ईश्वर वास करता है। श्रुति कहती है कि ईश्वर ही सभी जगह अपने आप में प्रवर्तित हो गया, सभी स्वरूपों को ईश्वर ने धारण किया। तो क्या एक छोटे से भाग के मुक्त हो जाने पर ईश्वर मुक्त हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि आप सोने के बाद में आप उठे, स्वप्न मुक्त हो गया, तो इसका अर्थ शरीर मुक्त हो गया क्या? क्योंकि ये जो हमारा जन्म है, ये तो एक स्मृति है, ईश्वर नहीं है। हमको ईश्वर का बोध प्राप्त करना है। जब वो स्मृति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाती है तो ईश्वर में मिल जाती है, ईश्वर हो जाती है। अब उसका जो ज्ञान होता है वो ईश्वर हो जाता है, ईश्वर के सदृश हो जाता है, ईश्वर में मिश्रित हो जाता है। आप कहो कि वो आकाश की भांति सभी जगह पर विद्यमान हो जाता है। जैसे कि आप प्रमाण लीजिए कि भगवान कृष्ण जी गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं। अब भगवान कृष्ण जी से ज़्यादा मुक्त तो कोई ना था ना, क्योंकि जितना अनुभव आज तक हमको उनका प्राप्त हुआ है, जितना उच्च कोटि का, आज तक मैंने नहीं पढ़ा है, ना अनुभव किया है। उन्होंने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि तेरा अथवा मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे, हम सदैव थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम आगे नहीं होंगे, आगे भी होंगे। अब अर्जुन के साथ साथ में उन्होंने स्वयं को भी कहा है कि मैं भी रहूंगा आगे, तुम भी रहोगे, क्योंकि दो ना है कुछ भी, एक है। अगर एक मान लो तो फिर एक छोटे से प्रकरण को अगर मुक्त होना कहो तो बाकी कहां होगा? कहने का अर्थ सीधा है कि श्रुति कहती है कि ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो जब भी मुक्त होगा, ईश्वर मुक्त होगा, इच्छाओं से मुक्त होगा। हां, यह है कि उसके जो कर्म होते हैं वो दिव्य हो जाते हैं। दिव्य मतलब उसके जो कर्म होते हैं वो स्वार्थहीन होते हैं। उसके ऐसे कर्म होते हैं, उसको ज्ञान होता है कि मैं यहां पर यही कार्य करने के लिए आया हूं, विशेष कार्य ये करूंगा और चला जाऊंगा। वापस चला कहां जाएंगे कि फिर से चराचर में व्याप्त हो जाऊंगा, कि मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त कर्मों से कहा है उन्होंने, बंधनों से मुक्ति कही है। आवागमन से उन्होंने एक बार मुक्ति कही है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि संसार यात्रा से मुक्त हो जाओगे। यात्रा उन्होंने कहा है कि ना तो कभी इसकी शुरुआत हुई है, ना कभी अंत ही होने वाला है। यह भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है वहां पर। महात्मा बुद्ध, उन्होंने ये जो धारणाएं थी ना, ये जो लिखा हुआ आधा अधूरा सत्य जो हम आज तक पढ़ते सुनते आए हैं, मिश्रित सत्य, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया था जब उन्होंने सत्य को जाना, जब वो सत्य को प्राप्त हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उन्होंने जाना और जो पढ़ा था वो दोनों भिन्न थे। आवश्यकता पड़ने पर वो पुनः जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कर्म दिव्य होते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत सारे महात्मा हुए हैं जो जन्म से ही बड़े दिव्य रहे हैं। अब भगवान कृष्ण जी को ले लीजिए, वो जन्म से ही
एक विशेष कार्य करने के लिए आए थे तो जन्म से ही उसी कार्य में लग गए थे। हाँ, ये है कि वो अपने ईश्वर स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। और जब भी ये जो समृद्धि है, आत्मा रूपी समृद्धि, आत्मा समृद्धि ही है। समृद्धि का मतलब होता है याददाश्त, एक स्वप्न की तरह, जैसे स्वप्न आता है ना, स्वप्न भी एक समृद्धि है। तो वो मुक्त नहीं होती है। हाँ, उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। वो जब भी ईश्वर को जानती है, वो पूर्ण रूप से जानती है, उसका पूरा रूप धारण करती है, पूर्ण ईश्वर ही हो जाती है, वो उसे भिन्न ना रहती है। मैंने ध्यान के माध्यम से बहुत सारे रहस्यों को जाना, जिनमें से जो कुछ रहस्य हैं वो आप साधकों को वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। जैसे कि सबसे बड़ा रहस्य है ध्यान। उसके बाद में कभी कभी छोटी छोटी जो है वीडियो भी बना देता हूं, ध्यान से हट करके अलग अपने अनुभव की। जितना बताना संभव हो, जितना संभव ना भी हो, उनको मैं पंक्तियों में जरूर लिखता हूं। और एक एक पंक्ति में बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ होता है। लेकिन कुछ ऐसा है जिनको मैं चाह करके भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, कितना भी प्रयास कर लूं। क्योंकि अगर वो शब्दों में व्यक्त हो सकती तो हमसे पहले आए हुए जो हमारे पूर्वज थे, जैसे वेद जिन्होंने लिखे, जो उपनिषदें लिखी, और भी जो भी शास्त्र लिखे, जो बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, अगर व्यक्त शब्दों में कर सकते तो वो कर देते। क्योंकि वहां तक मन बुद्धि की पहुंच नहीं है। उसे जैसे ही आप शब्द देंगे ना, वो वैसे ही गलत हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। शब्द देंगे तो उदाहरण देना पड़ेगा, और संसार में उसकी कोई उदाहरण नहीं है। ये संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी चर अचर पदार्थ हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही हैं, अलग ना है। क्योंकि श्रुति कहती है कि ईश्वर प्रत्येक जगह पर पूर्ण है, कहीं पर भी अधूरा ना है। तो जो भी कुछ है आपका ही विस्तार है। ध्यान में आप उसी विस्तार को समेटते हैं। समेट करके फिर आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जो संसार से परे हो। आप उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। वहां जाकर के आप उसे देखते हैं, अनुभव करते हैं। फिर आपको पूरा सत्य ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है जिसे कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप साधक जो हैं वो अच्छे प्रकार से समझे होंगे, क्योंकि इससे अधिक शब्द मैं भी नहीं दे सकता। हाँ, थोड़ी वीडियो लंबी और कर सकता था, थोड़े उदाहरण दे करके, और लेकिन सत्य उजागर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो प्रचलित धारणाएं हैं मुक्ति के विषय में, उन पर थोड़ा मैंने प्रकाश डालने का, उनको बताने का प्रयास किया। आप में से किसी भी साधक का इस विषय में कोई प्रश्न हो अथवा संशय हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साधकों को प्रणाम।